हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए। 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर हम पूरे आपको कवर करवाने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं उससे पहले बता दें, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। फाइनली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुल कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति जो समूह है कुल 3 है, कुल 3 ये हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं? तो 6 मध्य प्रदेश में आयुध कारखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में देखिए भारत के संसद में सांसद के अनुच्छेद के तहत पास करता है, इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको हमें नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड कोई योजना थी, वो पूछी थी कि किससे संबंधित है, तो वो स्वच्छता से थी। ये क्वेश्चन आपका बना था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो ये ग्वालियर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सतपुड़ा की रानी किससे कहते हैं? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहां पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भोपाल में है। ऊपरी झील या बड़ी झील, बड़ा तालाब इसको बोला जाता है। असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आदिल शाह चतुर्थ ने करवाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये आपके होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? माफ कीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप है। इसी तरह अगला क्वेश्चन बना है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था? 2014, 11 और 12 ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र मास में। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में। अभी 12वीं जो है ये 2022 में ही बनाई गई है। पहले 11 थी, 12वीं बनाई गई है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? तो ये ब्रिटेन देश है जिसका कोई लिखित संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन बना है, लेखा प्राधिकरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जिसकी स्थापना पूछी थी कि कब स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका की दूतावास एम्बेसी दक्षिण कोरिया खोली गई, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाया है हमें, और आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल हम बताने की कोशिश हमने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 246 है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास से कोई क्वेश्चन पूछा था और उसमें निर्माण से रिलेटेड पूछा गया था आपसे कि किसका निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया था, इस तरह से। साथ ही आप जो संयुक्त सेना अभ्यास है इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बना है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो ये हुआ सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास। इसी तरह अगला क्वेश्चन बना है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये गांधार महाजनपद की राजधानी थी। और इसी के साथ में सैन्य अभ्यास से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? ये आपका सिलिनबेक्स और सिम्बेक्स दोनों अलग अलग है। ये सिम्बेक्स होता है, सिम्बेक्स जो सैन्य अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, और सिलिनेक्स जो सैन्य अभ्यास है और भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। जीके की बात करें तो जीके में भी अच्छे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है, तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है ये कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार है ये घटता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक एटीपी में कितनी कैलोरी होती है? तो 7.3 किलो कैलोरी होती है। जीन किससे बना होता है? तो डीएनए से बने होते हैं। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जो धातु पर परत चढ़ाई जाती है ये जिंक की चढ़ाई जाती है। उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है? तो ये वायु प्रदूषण कहलाता है। उत्सर्जित उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले धुएं और अपशिष्ट पदार्थ से वायु प्रदूषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल है? और इस तरह से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा कवक से क्वेश्चन पूछा गया है कि फेफड़े कौन सी बीमारी होती है? तो फेफड़ों में कवक जो रोग होता है ये होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ये क्वेश्चन बना है पूछा गया है। दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल होता है, दाब का सूत्र आप याद रखिएगा। जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन का किया जाता है। अभी हिंदी की बात करें, वादित का पूछा था आपसे कौन सा तद्वम सस्तव इससे रिलेटेड गलत है या सही है, इस तरह के क्वेश्चंस बने। समाज से क्वेश्चंस पूछे गए, लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चंस पूछे गए, रस अलंकार और तत्सम तद्भव से। द्विगु समास का उदाहरण पूछा था,
क्वेश्चन अगला पूछा गया है, पुस्तक मेज पर रखी है या किताब मेज पर रखी है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक होता है। नवरात्र में पूछा था कौन सा समास है? तो द्विगु समास होता है। अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, ये मुहावरा पूछा था। जो प्रणाम करने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रणम्य होगा। इसके अलावा गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये पूछा था कैसा वाच्य है? तो ये भाववाच्य है। इसके अलावा इनमें से बेमेल छाटना था, विकट, कठिन, दुर्गम, इनसे रिलेटेड। तो आप देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियों स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। विलोम से प्रश्न पूछा गया है, कारक से क्वेश्चन बना है, वाच्य से 2-3 क्वेश्चन बने हैं आपके, सर्वसम्मति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सर्वसति से पर्यायवाची आपका पूछा था, छंद से क्वेश्चन बने, योग रूट शब्दों का सही उदाहरण आपसे पूछा था। हर्ष, यातना, पीड़ा, खेद, इसमें से पूछा था कि इसमें से कौन सा असंगत है? तो हर्ष, यातना, पीड़ा, खेद, इनमें से कौन सा पूछा था कि असंगत कौन सा है? इसमें से ये आपका पूछा गया था। हर्ष होता है, आप देख लीजिएगा एक नजर, यहाँ से आपकी एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? इसके अलावा गाइस एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हे एवं अजी किस प्रकार के कारक है? तो ये संबोधन कारक है। हे और अजी आदि विभक्ति चिन्ह होता है। अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, ये मुहावरा है, ये लोकोक्ति। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा गाइस कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में यहाँ पर क्वेश्चन बना है, कीबोर्ड क्या है? तो आउटपुट इनपुट इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। रैम से क्वेश्चन बना है, सीपीयू से। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, राउटर से, सॉफ्टवेयर से, मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बना है, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप किस प्रकार संचार भेज सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? तो देखिए स्विच, जो नेटवर्क स्विच, राउटर और एक्सेस पॉइंट जो होता है इससे जोड़ा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व का होता था। स्टोरेज डिवाइस है, जो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं? तो ये डीवीडी जो है एक स्टोरेज डिवाइस होता है, इसमें अधिकतम 17.08 जीबी तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप एक प्रबंधन पर काम कर रहे हैं, तो आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए कौन सा प्रिंसिपल पर ज्यादा जोर देंगे? इस तरह से ऑप्शंस देखकर ही बताया जा सकता है। सेल्स मार्केटिंग पर क्वेश्चंस बने, उपभोक्ता इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस पूछे गए, विपणन, नियंत्रण, समन्वय, स्टाफिंग, प्रबंध, ये जो टॉपिक है ये प्रबंध के टॉपिक है और यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। परिभाषा, कथन, मार्केटिंग, संगठन और नियोजन, इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इंग्लिश में बात करें, अंग्रेजी में, तो इधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, एक्टिव पैसिव वॉइस से, सेंटेंस करेक्शन, सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड, वोकेबुलरी, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस पूछे गए। एंटोनियम, सिनोनियम से भी आपको क्वेश्चंस मिले हैं। और गणित में अगर हम बात करें तो बोर्ड मास से क्वेश्चंस मिले हैं, कर्णिकातांक से, आयु से, रेलगाड़ी से, प्रायिकता से, समय और दूरी से, अनुपात समानुपात, क्षेत्रमिति, 2D 3D से, प्रतिशत से, औसत से, इसके अलावा सरलीकरण से, लाभ हानि, समय चाल, दूरी से क्वेश्चंस आपके मिल रहे हैं। और रीजनिंग में वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिशा निर्देशन से, रैंकिंग से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए, मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 से, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रम व्यवस्था से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आकृति से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कथन निष्कर्ष से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। पूरा एनालिसिस आपको कवर करवा दिया है, आई थिंक आप अच्छे से कर चुके होंगे। इस वीडियो को जाए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस अगर आप लगातार आपको मिलते रहे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। मिलते हैं हम नए एक नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, नेक्स्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।